नमस्कार विद्यार्थियों। हर समय हम कुछ न कुछ कार्य कर रहे होते हैं या हमारे आसपास कुछ न कुछ हो रहा होता है। कोई चल रहा होता है, कोई व्यायाम कर रहा होता है, कोई पढ़ रहा होता है, तो कोई ऐसे ही बैठा हुआ होता है। चलना, करना, खेलना, पढ़ना, बैठना आदि इन्हीं सब काम वाले शब्दों को हिंदी व्याकरण में क्रिया कहते हैं। क्रिया हमें बताती है कि कोई क्या कर रहा है, क्या हो रहा है या कैसी अवस्था में है। आइए सबसे पहले क्रिया की परिभाषा पढ़ते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, नाचना, बोलना, खेलना, दौड़ना, कूदना आदि। क्रिया का मूल रूप, इसे हम कुछ शब्दों के उदाहरण से समझेंगे। जैसे पढ़, लिख, खा, चल, देख आदि। ये सभी शब्द क्रिया के मूल रूप हैं जो धातु कहलाते हैं। इन शब्दों के अंत में ना जुड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे पढ़ शब्द के अंत में ना जुड़ जाए तो पढ़ना हो जाएगा। लिख शब्द के अंत में ना जुड़ने पर लिखना। खा शब्द के अंत में ना जुड़ने से खाना। चल शब्द के अंत में ना जुड़ने से चलना। देख शब्द के अंत में ना जुड़ने से देखना। ना क्या है? ना प्रत्यय है जो धातु के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। क्रिया विषय में कर्ता और कर्म के बारे में जानना आवश्यक है। कर्ता क्या होता है? जो किसी कार्य को करता है। कर्म, जिस पर कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़ता है। जैसे रमेश साइकिल चला रहा है। इस वाक्य में रमेश कर्ता है, साइकिल कर्म है। रमेश जो कि करता है उसके काम का प्रभाव साइकिल जो कि कर्म है उस पर पड़ रहा है। सीमा चित्र बना रही है। इस वाक्य में सीमा कर्ता है, चित्र कर्म है। सीमा जो कि करता है उसके काम का प्रभाव चित्र जो कि कर्म है उस पर पड़ रहा है। वाक्य में कर्ता की पहचान कैसे करें? प्रश्न करने पर अगर कौन का उत्तर मिले तो वहां कर्ता होगा। जैसे पक्षी उड़ रहा है। प्रश्न करें कि कौन उड़ रहा है तो उत्तर क्या मिलेगा? पक्षी। पक्षी क्या है? कर्ता। कुत्ता भौंक रहा है। प्रश्न करें कि कौन भौंक रहा है तो उत्तर क्या मिलेगा? कुत्ता। कुत्ता क्या है? कर्ता। वाक्य में कर्म की पहचान कैसे करें? प्रश्न करने पर अगर क्या या किसे का उत्तर मिले तो वहां कर्म होगा। जैसे मोहन फल खाता है। प्रश्न किया जाए कि मोहन क्या खाता है, उत्तर मिलेगा फल। फल क्या है? कर्म। शिक्षक बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं। प्रश्न किया जाए कि शिक्षक किसे पाठ पढ़ाते हैं तो उत्तर मिलेगा बच्चों को। बच्चों को क्या है यहाँ पर? कर्म। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अकर्मक शब्द में अ का अर्थ है नहीं। अकर्मक यानी कि बिना कर्म के या कर्म का अभाव। जिस क्रिया का प्रभाव किसी कर्म पर नहीं पड़ता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा सो रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, लड़की हंस रही है। इन तीनों वाक्यों में बच्चा, पक्षी, लड़की ये तीनों कर्ता हैं।
पर क्रिया जैसे सो रहा है, ये क्रिया बिना कर्म के ही हो रही है। इसका प्रभाव किसी भी कर्म पर नहीं पड़ रहा है। पक्षी उड़ रहे हैं में पक्षी जो है करता है, लेकिन जो क्रिया है उड़ रहे हैं, यह बिना कर्म के हो रही है। लड़की हंस रही है, इस वाक्य में लड़की करता है पर हंस रही है, क्रिया जो है वो बिना कर्म के ही हो रही है। सकर्मक क्रिया। सकर्मक शब्द में स का अर्थ है साथ, यानी कर्म के साथ। जिस क्रिया का प्रभाव किसी कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, राधा पुस्तक पढ़ती है। इस वाक्य में राधा करता है, पुस्तक कर्म है, पढ़ती है क्रिया है। राधा जो कि करता है, उसकी क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर। मोहन गेंद फेंकता है। इस वाक्य में मोहन करता है, गेंद कर्म है, फेंकता है क्रिया है। मोहन जो कि करता है, उसकी क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? गेंद पर। माँ भोजन बनाती है। इस वाक्य में माँ करता है, भोजन कर्म है, बनाती है क्रिया है। माँ जो कि करता है, उनकी क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? भोजन पर। एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया का अर्थ है जिसमें एक कर्म हो। द्विकर्मक क्रिया का अर्थ है जिसमें दो कर्म हो। जैसे दादी कहानी सुनाती हैं। इस वाक्य में केवल एक कर्म है, कहानी। दादी बच्चों को कहानी सुनाती हैं। इस वाक्य में दो कर्म हैं, बच्चों को और कहानी। रचना के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं। पहला मुख्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा नाम धातु क्रिया। मुख्य क्रिया, जो क्रिया अपने आप में पूरा अर्थ देती है और किसी दूसरी क्रिया की सहायता के बिना कार्य का बोध कराती है, उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, रीना पढ़ती है, मोहन दौड़ता है, पक्षी उड़ते हैं। इन तीनों वाक्यों में पढ़ती, दौड़ता, उड़ते मुख्य क्रिया के उदाहरण हैं। संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही क्रिया का अर्थ प्रकट करती हैं, तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, राम पढ़ रहा है। इस वाक्य में पढ़ मुख्य क्रिया है, रहा है सहायक क्रिया है। सीमा खा चुकी है। इस वाक्य में खा मुख्य क्रिया है, चुकी है सहायक क्रिया है। बच्चा सो गया है। इस वाक्य में सो मुख्य क्रिया है, गया सहायक क्रिया है। तो इन तीनों वाक्यों में मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया मिलकर के संयुक्त क्रिया बना रही है। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है, तब उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, माँ ने बच्चे से गृह कार्य करवाया। शिक्षक ने विद्यार्थियों से कविता लिखवाई। पिता ने माली से पेड़ लगवाए। रीना ने दर्जी से कपड़े सिलवाए। मोहन ने नौकर से कमरा साफ करवाया। इन सभी वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाया है। नाम धातु क्रिया, जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से नई क्रिया बनाई जाती है, तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ शब्द से बना हथियाना।
बात शब्द से बना बतियाना, अपना शब्द से बना अपनाना, शर्म शब्द से बना शर्माना। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग इस प्रकार होगा। चोर ने जमीन हथिया ली। बच्चे आपस में बतिया रहे हैं। उसने अनाथ बच्चे को अपनाया। वह अपनी गलती पर शर्माया। अब समय है अभ्यास प्रश्न का। प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित में से किस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है? ए संज्ञा, बी क्रिया, सी विशेषण, डी सर्वनाम। सही उत्तर है बी क्रिया। प्रश्न संख्या 2। पढ़ना शब्द का मूल रूप क्या है? ए पढ़, बी पढ़ाई, सी पढ़ना, डी पढ़ते। सही उत्तर है ए पढ़। प्रश्न संख्या 3। मोहन फल खाता है। वाक्य में कर्म कौन सा है? ए मोहन, बी फल, सी खाता, डी है। सही उत्तर है बी फल। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ए राधा पुस्तक पढ़ती है, बी मोहन गेंद फेंकता है, सी बच्चा सो रहा है, डी माँ भोजन बनाती हैं। सही उत्तर है सी बच्चा सो रहा है। प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? ए पक्षी उड़ रहे हैं, बी लड़की हंस रही है, सी मोहन गेंद फेंकता है, डी बच्चा सो गया। सही उत्तर है सी मोहन गेंद फेंकता है। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुख्य क्रिया है? ए राम पढ़ रहा है, बी बच्चा सो गया, सी सीमा खा चुकी है, डी रीना पढ़ती है। सही उत्तर है डी रीना पढ़ती है। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है? ए रमन पढ़ रहा है, बी बच्चा दौड़ता है, सी पक्षी उड़ते हैं, डी मीरा खेलती है। सही उत्तर है ए रमन पढ़ रहा है। प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ए रीना चित्र बनाती है, बी माँ ने बच्चे से गृह कार्य करवाया, सी पक्षी उड़ रहे हैं, डी बच्चा हंस रहा है। सही उत्तर है बी माँ ने बच्चे से गृह कार्य करवाया। प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नाम धातु क्रिया का उदाहरण है? ए पढ़ना, बी खेलना, सी अपनाना, डी दौड़ना। सही उत्तर है सी अपनाना।
इस कक्षा में हमने पढ़ा क्रिया क्या है, क्रिया का मूल रूप धातु, कर्ता और कर्म क्या होते हैं, क्रिया के भेद कर्म और रचना के आधार पर। अभ्यास करते रहिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।